तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सुप्रीमो कहते हैं ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत इसको बता रहे हैं, पर इसके साथ साथ कुछ एक महत्वपूर्ण सवालात इंडिया गठबंधन को लेकर भी उस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से भी ये पूछा जाएगा कि इस फैसले को लेकर उनका क्या कहना है और कांग्रेस इस पूरे निर्णय को किस तरह से देखती है। इस पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हैं, इनमें से 3 फिलहाल जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल है, वरिष्ठ बीजेपी नेता है। गोयल साहब बहुत स्वागत है आपका। सुरेश रोड है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका। शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। शशिवीर जी स्वागत है आपका। मैं पहला सवाल गोयल साहब आप ही से करना चाहता हूं, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया बीजेपी की जानना जरूरी हो जाता है कि इतना बड़ा ये मामला और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उस पर क्या कहती भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, लेकिन बीजेपी क्या सोचती है, इस निर्णय को कैसे देखती है कि अब मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा, बीजेपी का नहीं? शमशेर जी, निश्चित तौर पर चुनाव प्रक्रिया के अंदर जो उन्होंने रिजल्ट घोषित करा था वो रिजल्ट आपके सामने है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है, जो भी फैसला करा है, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पर कोर्ट के फैसले ने मैंने जो भी फैसला दिया है, आगे जो भी हाईकमान होगा सोचेंगे। आज के दिन कुलदीप मेयर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मेयर सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप जी को मेयर बना दिया है। तो मेयर कुलदीप जी हैं, हमारे मेयर ने रिजाइन कर दिया है, इसलिए जो कोर्ट का फैसला है वो मान्य है। गड़बड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गड़बड़ी की है इसमें पूरे मामले पर, इसलिए सीधे तौर पर जो 8 वोट पर क्रॉस के निशान लगे थे वो गलत थे। इसमें अनिल मसीह को जिम्मेदार ठहराया गया है और बीजेपी आम आदमी पार्टी कहती है कि मसीह तो सिर्फ मोहरा है, असली चेहरा तो बीजेपी है। नहीं, एक बात तो यह है कि ये मोहरा कहने वाली बात गलत है। अगर बीजेपी असली चेहरा है तो उजागर करा जाए कौन असली चेहरा है। अब रिटर्निंग ऑफिसर तय हुआ है, चुनाव अधिकारी तय हुआ है, उसने कहीं गलती करी है या नहीं करी है उसका जवाब वो देगा, सुप्रीम कोर्ट उसका सब जवाब मांगेगी। ये कानून अपना काम करेगा, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? आप अगर इसमें बीजेपी को डाल करके बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और मेरा यह है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो भी उनका फैसला है, उस फैसले का हम सम्मान कर रहे हैं और फैसले का सम्मान करते हुए हमारे मेयर ने रिजाइन कर दिया है और ये मेयर इस टाइम आज घोषित हो गया। ठीक है, शालन जी के पास लौटेंगे। सवाल गोयल साहब आपसे पूछूंगा, आप 3 बार आप लोगों ने जो है अपने पाले में ले लिए हैं, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर आपके पास आ गए, आरोप तो आपके ऊपर बहुत सारे लग रहे हैं, वो आपने सुनी लिए, लेकिन ये जानना चाहता हूं आगे क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? आपने मेयर की चेयर को गंवाया है हाथ में आई हुई को, और अब ये आम आदमी पार्टी के पास, इंडिया गठबंधन के पास चली गई, तो इतने आराम से तो नहीं बैठेंगे आप, क्या करेंगे? शमशेर जी, पहली बात तो ये तीनों पार्षद जो आए हैं, आम आदमी पार्टी ने इनके साथ वादा खिलाफी करी है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्य को देखते हुए जी वो आज उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन करे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आज के दिन वर्तमान में मैं डॉक्टर नीलम जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात का समर्थक तो हूँ, शालिनी जी, लेकिन आज के कानून के अनुसार निगम के अंदर दल बदल कानून लागू नहीं होता। जब निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता तो आज के कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। वो मोटो का जिक्र कर रहे हैं, वो स्वतः संज्ञान लेने की बात हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई संज्ञान ले सकता है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, इस पे होना चाहिए, उनका मानना था। कानून अपनी बात है, ठीक है, मेरा कानून नहीं हो सकता। वैसे मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो आदमी जिस पार्टी से जीत के जाए, अगर वो पार्टी को छोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन होने, चुनाव लड़ने की नौबत को चांस नहीं देना चाहिए। मैं सहमत इस बात से, लोकतंत्र का जब ही जिंदा रहेगा। लेकिन मैं ये जो हम आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और मेरे कांग्रेस के भाई इनका समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल से दिल्ली एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है धांधलेबाजी से जबरदस्ती आम आदमी पार्टी ने रोक रखा है, आम आदमी पार्टी के मेयर ने रोक रखा है। तो लोकतंत्र की हत्या तो आम आदमी पार्टी करती आई है और आज 1 साल से पहले दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने उससे कर रखा है। तो निश्चित तौर पर जो सोच हुए कहा कि बिल्ली हज को चली, लोकतंत्र की हत्या ये करते हैं। और कांग्रेस, अगर मेरे कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस, दिल्ली के कांग्रेस के लोगों से पूछे कि वाकई में उन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र हत्या केजरीवाल ने अपनी दिल्ली के अंदर कर रखी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल
लोकतंत्र हत्या नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए। जो ईमानदारी से जीत रहा है उसको उसका सम्मान देना चाहिए। लेकिन ठीक है, ऐसा कहती सब पार्टियां हैं, गोयल साहब, कहती सब पार्टियां, लेकिन जब अपने नफे नुकसान की बात आती है तो उसमें कई सारे गड़बड़ियां देखने को मिलती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे था कि अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, मेयर की चेयर आपके हाथ से चली गई है, लेकिन 3 पार्षद आपके पास आ गए हैं, तो तमाम तरह के जो हमें लोकतंत्र, हमारा जो संविधान है इजाजत देता है, अगली तैयारी क्या है? सहन कर पाएंगे आप मेयर को? कैसे करेंगे? नहीं शमशेर जी, अब निगम को चलाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। हमारा तो मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, मुद्दों पर जो चीज गलत होगी उसका विरोध करेंगे, जो चीज ठीक हो उसका समर्थन करेंगे। चीजों को पास करना इनकी जिम्मेदारी है, चीजों को लाना इनकी जिम्मेदारी है, सदन को चलाना इनकी जिम्मेदारी है। अब ये कैसे चलाएंगे ये देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आ गया ना। अब मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूं, बहुमत तो आपके पास आ गया ना। अब 3 पार्षद आपके पास आ गए हैं। शमशेर जी, मैं वही तो कह रहा हूं, तो अब ये इनकी जिम्मेदारी कैसे करेंगे देखें। हम तो अगर जो भी इनका गलत काम होगा उसको रोकेंगे। नहीं, चंडीगढ़ गलत काम को रोकेंगे कि अपने पार्षद बनाने के लिए कुछ करेंगे, अपना मेयर बनाने के लिए कुछ करेंगे? भाई जो अब सवाल क्या है कि जब चुनाव के द्वारा परमिशन होगी तो चुनाव होगा तो हम अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अभी देखो, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद में हाईकमान उस पर बैठ कर जो भी फैसला लेगा वो लेगा, लेकिन कोर्ट के आदेश का सम्मान तो हमें करना है। चलिए, अभी तो आप लोग कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे, ठीक है, आपने कहा कोर्ट के आदेश का सम्मान हम करेंगे। अब हाईकमान तय करेगा आगे क्या करना। ठीक है, आपके पास काउंटर अटैक क्या होगा, इस पर निगाहें सबकी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सबको मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।